सत्संग जी प्यार से कहिए धनंकार। सत्संगत जितने भी हम बैठे हैं, हर गुरसिख का एक सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ एक ऐसा संबंध था, एक ऐसा रिश्ता था। सत्संगत जितने हम बैठे हैं उतनी ही किताबें हैं। सत्संगत अपने अपनी किताब को खोल कर देखें कि ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, और सत्संगत पढ़ते जाओ वर्के ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती। सोचते सोचते सत्संग इंसान थक जाता है, लेकिन जो सतगुरु बाबा जी ने हर इंसान पर परोपकार किया, सत्संग उसका जिक्र ख़त्म नहीं होता। उन्होंने सिर्फ हम ही नहीं, सारे संसार पर सातवीं रहमत की अपने विरसे में बहुत कुछ छोड़ा। ही लेफ्ट ए वेरी रिच लेगेसी बिहाइंड। दुनिया आज तक सोच रही है कि ऐसे ऐसे ख्यालात, ऐसे दुनिया के हालात में ऐसा वातावरण शासन उन्होंने पैदा कर दिया। हम सभी जानते हैं सत्संगत, जब 1980 का समा था, कितना एक तपश का माहौल था। सत्संग कितनी तपश थी। जब उन्होंने सत्संगत इस जिम्मेदारी को संभाला, एक ऐसी रहमत की सत्संगत, उनकी पर्सनालिटी एक ऐसी शख्सियत सी सत्संगत, एक ऐसी ठंडक सी, जो भी उनके करीब आया सत्संगत उनको ठंडक मिली, उनको सुकून मिला। आज लाखों ही लोग सत्संगत, उनकी सत्संगत रहमत का आनंद ले रहे। हम 36 साल का जिक्र कर रहे हैं सत्संगत। ये 36 साल की कहानी नहीं, ये तो सत्संग 36 युगों के बाद भी सत्संग ये दुनिया सोचेगी कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का समा कैसा था, दुनिया कैसी थी, किस तरीके से उन्होंने अमन चैन कायम किया। सत्संग ऐसे ऐसे ख्याल दिए, वननेस के नारे, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, और सत्संगत दुनिया को ठंडक देने वाले ख्यालात सत्संगत संसार को दिए। बी चैरिश। हम सोचें सत्संगत, हम सब की जितने भी चाहते थे सत्संगत, वो मुस्कुरा कर हमारी चाहतों को पूरा करते रहे। मुस्कुरा कर हमारी चाहतों को पूरा करते रहे। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने कहा हो कि बाबा जी मेरे को मुस्कुरा कर नहीं मिले और मेरी बात नहीं सुनी। सत्संगत लाखों ही लोगों की ये कहानी। सत्संगत लाखों ही लोगों को, गिरते हुए लोगों को सहारा दिया, उठाया, गले से लगाया, प्यार दिया। सत्संगत जीवन दान दिया, जीने का अंदाज दिया, मंजिल पर पहुंचाया। सत्संगत सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपनी नींद को भी कम कर दिया। पता नहीं वो कब सोते थे सत्संगत, कब आराम करते थे। जब भी देखो हुजूर बाबा जी, ही वॉज ऑलवेज प्रेजेंट। जब दास देखता था उनकी प्राइवेट लाइफ में भी, तो सत्संग दास तो उन पे चलता फिरता हमारे में खुदा नजर आता था। जी चलता फिरता खुदा है सत्संग। समय की कोई बात नहीं। दास ने शायद पहले आपके चरणों में ये छोटा सा इंसिडेंट शायद रखा भी होगा कि कुछ ही साल हुए, टोरंटो में हुजूर आए, सारा दिन संगतें की, महापुरुषों के घरों में चरण डालते डालते कोई 12-1 का समा हो गया, कोई 1 बजे करीब उन्होंने डिनर किया। फिर थोड़ा सैर में निकले सत्संगत।
सैर करते करते काफ़ी समय लग गया। कोई 2:30 बजे के करीब, रात के 2:30 बजे हम भवन के अंदर जाने लगे तो साथ संगत एक महापुरुष से गाड़ी ले आया कि हुजूर मैंने गाड़ी नहीं ली है, इसमें चढ़ डालो। दास ने घड़ी की ओर देखा, 2:30 बजे थे साथ संगत, लेकिन हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ये गाड़ी नहीं ली है। उसे चाबी ली तो साथ संगत 8, 10, 15 मिनट गाड़ी में चढ़ डाले, वापस आ गए। अभी चलने ही लगे थे, 2 कदम भी नहीं चले, एक और महात्मा हमारे बिजनेसमैन, वो एक बहुत बड़ा सा ट्रक लेकर आ गया जो 16 गियर का ट्रक था कि हुजूर बाबा जी मैंने ये ट्रक नया लिया है, इसमें चरण डालो। तो दास सोच रहा है कि इस ट्रक में बाबा जी कैसे इसको चलाएंगे। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, चाबी ली तो यकीन मानिए हुजूर बाबा ने स्टार्ट किया और 10-15 मिनट उस ट्रक पर सत्संग चरण डाले। सिर्फ यही नहीं, फिर दरवाजे के आगे साथ संगत एक महात्मा शायद अपनी घरवाली की इंतज़ार कर रहा था। वो कहने लगा, बाबा जी मेरी गाड़ी तो पुरानी है, इसमें भी चरण डाल। तो वो शुगल से कह रहा है। बाबा जी फिर रुक गए, कहने लगे, अच्छा उससे भी चाबी ली, उसमें भी चरण डाले। साथ संगत करते करते साथ संगत कमरे तक जाते जाते 3:45 के करीब टाइम हो गया। तो दास ने नमस्कार की। मैं कहा, हुजूर सुबह इतना सफ़र है 5-6 घंटे का, जितने बजे कहो। कहने लगे, कोई नहीं, 8, सवा 8 चलेंगे, आप 7, 7:30 आ जाओ। मैंने कहा ठीक। तो दास ने नमस्कार की। इट वॉज अराउंड 4 o'clock, 4 बजे का टाइम था। तो दास का घर भी 35-40 मील दूर था। थोड़ा आराम किया, उठे। दास सुबह 7:45 के करीब भवन में पहुंचा तो हुजूर माता जी के साथ सात्संग नाश्ता कर रहे। तो 8:30 के करीब सात्संग जब हम भवन से निकले, गेट से बाहर निकले ही थे सात्संग, तो दास ने बहुत सहजे से कहा, हुजूर रात बहुत लेट हो गए, 4 के करीब वक्त हो गया था, तो वक्त देना। तो कहने लगे, नहीं, आपके जाने के बाद कुछ दिल्ली से कुछ ईमेल्स आई हुई थी, वो देखी आधा घंटा। तो फिर उसके बाद से ध्यान बना, 2-3 दिन का स्केड्यूल बहुत बिजी है। तो मैंने सोचा कैसी भी नहा लें। करते करते सुबह के सत्संग 5 कहते बज गए। फिर हुजूर 5 बजे लेटे। दास सोच रहा था कि सच्चे पातशाह, सत्संगत आप अंदाज़ा लगाएं, ये सोने का टाइम है, ये उठने का टाइम है। दास को महसूस तो हुआ, लेकिन उसके बाद दास ने कोई बात नहीं की। सतगुरु माता जी, बाबा जी पीछे बैठे, तो इन्होंने, दास ने सोचा अब आराम कर ले। 2.5-3 घंटे के बाद एक स्टेशन आता, उधर हमने रुकना था। हुजूर ने सत्संग थोड़ा आराम किया। उस स्टेशन पर 2.5-3 घंटे के बाद हम रुके। तो सास ने चाय पानी फ्रेशन अप होकर जब निकले तो दास ने हुजूर का दरवाज़ा खोला कि हुजूर आप कृपा करो। वो अपने दरवाजे के साथ नहीं, दास के दरवाज़ा जो था उसके पास आ गए। कहते हैं, मेरे को चाबी दे दो। तो सत्संग दास घबरा गया कि शायद कोई गलती हो गई कि हुजूर चाबी मांग रहे हैं। कहते हैं, नहीं, आपने भी आराम नहीं किया, आप पीछे बैठ जाओ, मैं चलाता हूँ। दास ने बेनती तो की, नहीं। कहते, नहीं, आप पीछे बैठ जाओ, आराम करो थोड़ी देर। सत्संग पहले तो दास को बहुत महसूस होता रहा, लेकिन सोचा ये हुजूर का आदेश है। कहने का भाव, ये सत्संगत, ये कहानी सुनाने का मतलब ये है, जो दास ने सीखा
कि दुनिया का मालिक साथियों एक ड्राइवर को कह रहा है कि आप आराम करो, मैं आपके लिए गाड़ी चलाता हूँ। दास ने इससे बहुत कुछ सीखा। लुक एट दी हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी। कोई निम्रता की भी साथ संगत कोई हदें होती हैं। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? और रहमत करो, बख्शिश करो साथ संगत। दास के साथ तो बहुत हजूर ने साथ संगत, जैसे दास ने कहा, मेरे लिए तो चलता फिरता खुदा सा साथ संगत। रहमत करो, बख्शिश करो। जो कुछ हमारे से साथ संग गलतियाँ हुई हैं, अब सतगुरु माता जी का समा है, ये भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी अंदाज से, उसी प्यार से साथ संगत, जो हम काम पहले नहीं कर सके साथ संगत, हम इनके चरणों से यही अरदास करें, माता सच्चे पातशाह दया करना। जो आप दिन रात एक प्यार का संदेश दे रहे हो, हमारा किसी के साथ कोई तकरार ना हो, सभी के साथ हमारी बन पाए साथ संगत, हम सभी प्यार से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसके चरण में पूर्ण समर्पण हो जाए। अरदास करें सच्चे पातशाह ऐसी मेहर करना कि हम आपके हर इलाही वचन को जीवन का एक बना लें। सत्संग प्यार से कहिए।